आज हम लोग सॉल्व करेंगे दक्षता अभ्यास 1A। इसके पहले जितने एक्सरसाइज थे उसी पर आधारित एक दक्षता अभ्यास है 1A, जिसमें पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट दिए गए हैं। और इसमें करना क्या है, क्वेश्चन ये कहता है कि सरल करके निम्न को परिमेय संख्या में लिखिए। सरल करेंगे, सरल करने पर एक संख्या मिलेगी जो परिमेय संख्या का रूप होगा, यही वर्क करना है। तो अगर पहले का पहला देखते हैं तो इसमें 3 परिमेय संख्याएं हैं। 3 परिमेय संख्याओं के बीच यहाँ धन लिखा है, यहाँ ऋण लिखा हुआ है। इसको हल कर लेना है। हल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो एक परिमेय संख्या होगा, यही दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं। जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये -2/3 है, ये क्या है -4/5 है, और ये क्या है -6/7। अब इन तीनों संख्याओं का क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम निकालेंगे। अब इन तीनों का अगर लघुत्तम समापवर्तक हम निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा, 357 का लघुत्तम समापवर्तक जब निकालेंगे इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जो एक दूसरे से कटे। किसी एक संख्या से कोई ऐसी संख्या नहीं है, 2 संख्या ऐसी नहीं है जो कटे। तो इसका जो एलसीएम होगा वो इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तीनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 5 3 जा 15 और 15 7 जा 105। 15 7 जा 105। तो इनका एलसीएम क्या होगा 105। तो यहां हम लोग लिखेंगे 105। अब 3 से 105 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 से 105 को डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 35 टाइम्स जाएगा। आप डिवाइड कर लो, 105 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 1 5 और 3 5 जा 15। तो कितनी बार गया, 35 टाइम्स। उस 35 का हम ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे -2। 35 2 जा कितना हुआ -70। यहां साइन प्लस है, प्लस उतारेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे 105 को, कितनी बार जाएगा, 5 2 जा 10 5 1 जा 21 टाइम्स जाएगा। और 21 का मल्टीप्लाई -4 में अगेन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 4 जा, बोलो 21 4 जा 84। लेकिन यहाँ साइन माइनस है तो हमें एक माइनस साइन भी रखना होगा, ये होगा -84। यहाँ माइनस है, माइनस लिखेंगे। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 15 जाएगा, और 15 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 15 6 जा 90। अब देखो ए बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, तीनों संख्याएं नेगेटिव है, इसलिए तीनों के तीनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, या तो दो को हम जोड़ लें, पहले 70 और 90 को जोड़ लें, दोनों क्या दिख रहे हैं, नेगेटिव दिख रहे हैं। ये क्या हो गया 0 एंड 9 7 कितना हो गया 60, ये -160 हो गया, और प्लस इंटू माइनस -84/105। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। 4 और 0 कितना होगा 4, 8 एंड 6 14, कैरी 1 1 एंड 1 2। क्योंकि दोनों नेगेटिव थे इसलिए इसको हमने ऐड किया, और दोनों नेगेटिव थे इसलिए इसका साइन क्या होगा -105। ये क्या होगा। अब सेकंड पार्ट में देखो, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट वाले पोर्शन में यहां हर ऋणात्मक है, तो सबसे पहले इसको क्या बनाएंगे, धनात्मक। और धनात्मक बनाने के लिए हमने क्या बताया था, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऊपर क्या है संख्या, धनात्मक। धनात्मक में -1 से मल्टीप्लाई होगा या माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस होगा माइनस, और 2/3 × -1 +3 होगा, +1/4 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा होगा। अब हम 4 और 3 का क्या लेंगे ब्रैकेट के अंदर, एलसीएम। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स आएगा, 4 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, -8 होगा, प्लस 4 3 जा 12 और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 3 होगा, डिवाइडेड बाई 2। अब ये देखो ये माइनस है और ये प्लस है, -8 और +3 मिलकर के क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा 5 होगा। साइन बड़े वाले का रखा जाएगा, इसलिए -/12। अब देखो ये डिवीजन का साइन जो है इनटू में बदलना होगा। अब ये 2 है तो बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं 2/1। तो डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज करते हो तो क्या घटना घटेगी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चलाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ये कितना हो गया, -5/12 × 1/2। अब प्रोडक्ट का क्या नियम है,
अंश का अंश में और हर का हर में। तो ऋण 5 का 1 में गुणा करोगे, ऋण 5, और 12 का 2 में गुणा करोगे 24। ये हो गया आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सेम तरह का क्वेश्चन है। ब्रैकेट के अंदर दो संख्याएं लिखी हुई हैं, दो परिमेय संख्या लिखी गई हैं, जिनका हमें क्या निकालना, प्रोडक्ट। तो जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा, ऐसा करेंगे। और डिवाइडेड बाई 1/40। अब चेक करेंगे क्या कुछ कटने वाला है। तो देखो ये -5 है, ये -12, सॉरी ये -3 है और ये -12 है। तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, और 3 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम्स, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। फिर 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो ऊपर क्या हुआ, ऊपर हुआ 7, और यहाँ ये 7, ये 3 कट गया है 1 टाइम्स में, तो 7 1 जा कितना हो गया 7/1 4 जा 2। अब देखो ब्रैकेट अब बंद कर देते हैं लगाना, इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई साइन में चेंज करते हैं, ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा 14/1। अब इसमें देखते हैं कुछ करता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो 2 से 4 कटेगा, 2 2 जा 2 7 जा, ये कितना हो गया 7 7 जा 49 एंड 2 1 जा 2। तो ये आपका हो गया आंसर। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में क्या दे रखा है, अगेन ब्रैकेट के अंदर दो परिमेय संख्याएं लिखी गई है, जिनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट कैसे निकले, सॉरी जिनका हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसके अंश और हर में मल्टीप्लाई करके -1 से इसका हर धनात्मक बनाएंगे। तो ये कैसे बनेगा, ये हुआ ऋण 5/9 माइनस इसके अंश और हर में माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया -1/3 और इंटू 5/2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये क्या हुआ 9 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 9, 9 से 9 को डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 1 का मल्टीप्लाई -5 पे करेंगे -5, 3 3 जा और 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 इंटू 5/2। अब देखो ये माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। तो बेटा ये क्या बनेगा -5 + 3/9 इंटू 5/2। अब ये -5 और +3 मिलकर के कितना हुआ -2/9 इंटू 3/2। अब देखो यहाँ 2 से ये कितना 2 कटेगा 1 टाइम में, और 3 से ये 3 कितना कटेगा 3 टाइम्स में, तो ऊपर क्या बचा -1/3। ये हो गया आंसर। ओके, तो इस दक्षता अभ्यास का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें लिखा गया ऋण 12/7 और 13/5 के योगफल में, मतलब इन दोनों का क्या करना है योगफल करना है, के योगफल में उनके अंतर का मतलब क्या, इन्हीं दोनों का अंतर, मतलब इन दोनों को घटा देना है, का जो अंतर आवेश से गुणा कीजिए। तो सबसे पहले इनका हम क्या निकालेंगे, हल में क्या निकालेंगे, इनका निकालेंगे योगफल। योगफल क्या आएगा बेटा, योगफल किसका निकालना है -12/7 धन 13/5। इन दोनों का क्या निकालना है योगफल। तो जब योगफल निकालोगे 7 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 35। 7 से डिवाइड करेंगे 35 कितने टाइम जाएगा 5 टाइम। 5 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 12 5 जा 60, साइन माइनस था माइनस हो गया, यहाँ प्लस है प्लस हो गया। 5 से 35 को काटेंगे तो 5 7 जा 35, 7 टाइम जाएगा, और 7 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 13 7 जा होता है 91। आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना जाएगा 1 - 0 1 और 9 - 6 3, और साइन बड़े का रहेगा, इसका साइन प्लस है तो प्लस प्लस लिखा नहीं जाएगा। इसका सम हो गया 31/35। अब इनका क्या निकालना है अंतर कैसे निकलेगा, -12/7 से हमें क्या करना है 13/5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 7 और 5 का 35। 7 से डिवाइड करोगे 5 टाइम्स जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे -60, माइनस 5 से 35 को डिवाइड करोगे 7 टाइम्स जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई 13 में करोगे 13 से 91। 13 से कितना हुआ 91। बेटा अब दोनों साइन नेगेटिव होने के कारण यहाँ दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो 1 और 0 1 हुआ, 9 and 16 15 हुआ, और दोनों का साइन क्या होगा माइनस होगा by 35। अब ये दोनों संख्या किसी से कटनी नहीं,
इसलिए इनका अंतर ये हो गया। प्रश्न में कहता है उनके अंतर से गुणा कीजिए, अर्थात ये जो दो परिमेय संख्याएं आई, इन दोनों परिमेय संख्याओं का हमें क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना। ठीक है, तो गुणा किसका करना है, योगफल गुणे अंतर, उनके योगफल का किससे गुणा करना है, अंतर से। तो ये कितना हो गया, योगफल है 31/35 और अंतर है 151/35। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर देखा जाए तो कोई भी नंबर किसी से कटने वाला नहीं है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन ये प्लस है ये माइनस है, माइनस होगा। अब 151 का जब 31 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 एंड 1 4 हुआ। ये कितना हुआ 1 5 3 8 5 1 6 एंड 4। तो ऊपर वाला हो गया प्रोडक्ट 4 6 8 1 बाई नीचे का जब 35 में 35 का करेंगे तो इधर कर लेते हैं, यही कर लेते हैं 35 इंटू 35। तो 5 5 जा 15 कैरी 1, 5 3 जा 5 5 जा 25 कैरी 2 हुआ, 5 3 जा 15 एंड 2 17, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10। सम कितना हुआ 5 7 5 12 1 1 2 1 1 2 2 5। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है -1/-2 और -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। तो सबसे पहले इनका क्या निकालना है, योगफल, फिर क्या निकालना है, इनका गुणनफल, और जब गुणनफल आ जाए से भाग दीजिए। से भाग दीजिए मतलब योगफल में गुणनफल से भाग दीजिए। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, तीसरे के लिए योगफल। क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए क्या निकालना है, योगफल। ये है 1/-2 धन, दूसरा क्या है ऋण 3/7। तो यहां पर पहले परिमेय संख्या का हर फिर ऋणात्मक आया, इसको धनात्मक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे गुणा करना पड़ेगा, -3/7। अब हम 7 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 14 2 7 जा 2 से डिवाइड किया 14 को, 2 7 जा 7 टाइम्स गया, और 7 का मल्टीप्लाई -1 में किया -7, फिर प्लस 7 2 जा और 2 का मल्टीप्लाई -3 में किया -6। तो ये -6 ये -6 दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया 7 और -6 -13/14। तो ये योगफल निकल गया में उनके गुणनफल। अब इनका क्या निकालेंगे, गुणनफल। क्या निकालना है, गुणनफल। किन दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है, ऊपर जो दो संख्याएं दी गई है, 1/-2 गुणे ऋण 3/7। तो यहां देखो हर में ऋण 2 है और अंश में ऋण 3 है, ये ऋण चिन्ह कट जाएंगे, क्या बचेगा, ऊपर 3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 3, 7 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 14। तो इन दोनों का गुणनफल हो गया 3/14। अब हमें क्या करना है, गुणनफल से भाग दीजिए। तो हमें क्या करना है, योगफल को भाग देना है किससे, गुणनफल से। योगफल को गुणनफल से क्या करना है, भाग देना है। तो योगफल क्या है, -13/14 डिवाइडेड बाई 3/14 ऐसा लिख दिया गया। अब यहां अगर भाग का चिन्ह है तो इसको गुणे के चिन्ह में हम परिवर्तित करेंगे, तो क्या लिखा जाएगा, -13/14 गुणे 14/3। अब देखो ये 14 हर में है, 14 अंश में हुआ, कट गया। अब यहां क्या बचा, -13/3। ये आपका हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके 4 पार्ट दिए हैं। 4 पार्ट में, चारों पार्ट में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी गई है, पूछा जा रहा है कि ये सत्य है कि असत्य है। तो सत्य और असत्य का निर्धारण पढ़ने के बाद होगा। तो आइए पहला पार्ट पढ़ते हैं। लिखा 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है, a शून्य नहीं है। वहां पर लिखा है a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a शून्य नहीं है। बेटा हमने बताया था a शून्य नहीं है, इसको क्यों लिखा है, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या के डेफिनेशन में ही बताया गया, परिभाषा में बताया गया है कि हर कभी शून्य नहीं होता, हर कभी शून्य नहीं होता। तो a कभी शून्य नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, ये परिभाषित है। अब 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप सभी को पता है कि अगर 1/a मैं लूं, उसमें क्या गुणा कर दूं कि हमें गुणात्मक तत्समक अवयव मिल जाए। तो वो गुणात्मक तत्समक अवयव क्या मिलना चाहिए,
1 मिलना चाहिए। Yes, sir. तो 1 कैसे मिलेगा? जब इसमें a बटे 1 से गुणा करोगे, a से a कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा क्या? 1। तो यहाँ पे लिखा 1 बटे a का गुणात्मक प्रतिलोम a है, तो ये बात क्या हो गई? सत्य। ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, किसी भी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? प्लस हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। कह रहा धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता। हमने क्या कहा था? अगर कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या है, कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो उसका योगात्मक प्रतिलोम कैसे निकालोगे? उस ऋणात्मक परिमेय संख्या के पहले ऋण लिख दो। अब देखो, ऋण का गुणा ऋण में करोगे तो धन x ना होगा, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? धनात्मक संख्या होना चाहिए, और यहाँ पे लिखा धनात्मक संख्या नहीं होता, इसलिए ये क्या हो गया? असत्य। अब आती है तीसरे पर। तीसरे में कहता है 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। बेटा अगर 1 को 0 से भाग दोगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी? 1 बटे 0। अब 0 का टेबल पढ़ो, देखो कभी 1 आता है? 0 1 जा, 0 0 2 जा, 0 3 जा। तो बेटा 0 का चाहे जितना टाइम्स चाहे जितना टाइम्स टेबल पढ़ो, कभी 1 नहीं आने वाला। मेरी बात समझे ना? समझे? इसका मतलब 1 को 0 से भाग देना कभी संभव नहीं हो सकता। और ऐसा भी परिमेय संख्या के केस में पढ़ाया गया है कि परिमेय संख्या में अंश और हर दोनों पूर्णांक होना चाहिए और हर कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो यहां पे लिखा है भाग देना संभव नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? सत्य। क्लियर? अब अगला देखो, यहां पे लिखा 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता? अगर मान लो कोई संख्या x है, कोई संख्या x है, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1 बटे x होगा। 1 बाई x होगा, नहीं होगा? तो अगर 0 आप लिखना चाहते हो तो 0 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1 बटे 0 होगा। और 1 बटे 0 संख्या परिभाषित ही नहीं है, इसलिए लिखा जाएगा 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। ये क्या है? सत्य। तुम तो लिखे थे असत्य। सत्य है? आंसर सही है ना? चलो सत्य बोला, वैसा तो सुना दिया। ठीक है? तो बेटा गणित की पढ़ाई आपके क्लास की